हाय गाइस, वेलकम बैक टू प्लेसमेंट प्रिपरेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज जो है हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्लास स्टार्ट करा था, पाइथन में कैसे क्लास और ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हो, और वहाँ पे आपको मैंने पैरामीटर्स वगैरह बताया था कि कैसे आप चीज़ों को यूज़ कर पाओगे। आज उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग समझेंगे कि कैसे हम मेथड्स जो है वो बना पाते हैं अपने क्लास के अंदर। ठीक है, तो कल तक हमने क्या सीखा था कि जस्ट हमने क्लास बनाया था, मेथड्स नहीं बनाया था उसके अंदर हमने जस्ट प्रॉपर्टीज़ डाले थे। मेथड्स जो है आज हम लोग बना करके चेक करेंगे कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्लास क्रिएट करते हैं। तो क्लास क्रिएट करने के लिए क्या बताया था, कीवर्ड क्लास, राइट। फिर क्लास का नेम, और एक चीज़ याद रखना, ठीक है, फंक्शन नेम जब डिफाइन करना तो उसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना, मीन्स लोअर केस कैरेक्टर से। ठीक है, समझ में आई बात। फंक्शन नेम किससे करेंगे, लोअर केस से, बट क्लास जब डिफाइन करना तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना। जैसे मैं यहाँ पे पर्सन करके एक क्लास बना रहा हूँ। भैया स्क्रीन शेयर कीजिए। अच्छा सॉरी, माय बैड, आई फॉरगॉट टू शेयर द स्क्रीन। ऑल राइट, अब दिख रही है। हाँ भैया। ऑल राइट, सॉरी, आई फॉरगॉट टू शेयर द स्क्रीन, नो वरीज। सो मैं क्या बताया कि जब भी आप क्लास नेम डालना तो हमेशा स्टार्ट करना कैपिटल लेटर से। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं भैया। ऑल राइट, ठीक है, आई होप ये चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। चलिए फिर ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि कैसे आप चीज़ों को इनिशियलाइज करोगे। तो क्या बताया था कि हर क्लास के पास अपना एक इनिट फंक्शन होता है, राइट, जिसमें सेल्फ, इसके साथ साथ आप जो भी पैरामीटर्स पास करना चाहते हो वो आप पास कर सकते हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नेम ईमेल ले रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं असाइन कर रहा हूँ सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है, सेल्फ डॉट ईमेल इज इक्वल टू ईमेल। कोई परेशानी यहाँ तक तो बताओ। ठीक है, तो ये तो वह प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करना, या एक तरीके से बोलो तो कैरेक्टरिस्टिक, या फिर जो भी चीज़ें हमने क्रिएट करा। अब जो है मेथड क्रिएट करना सिखाएंगे। मेथड क्या होता है वो समझो। मेथड कुछ और नहीं है बल्कि एक फंक्शन होता है जो क्लास के अंदर प्रेजेंट होता है। क्या होता है मेथड? ऐसा फंक्शन है जो क्लास के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये वो फंक्शन है जो जिसका मालिक कौन है, ऑब्जेक्ट खुद है। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन। तो फंक्शन नेम क्या बताया था आपको, प्रिंट नेम करके मान लो एक फंक्शन है। ठीक है, तो जब इसको आप कॉल करते हो तो ये मान लो कुछ इस तरीके से करता है, प्रिंट माई नेम इज, एंड देन ये सेल्फ डॉट नेम यहाँ पे प्रिंट करता है। ठीक है, दूसरा मेथड है प्रिंट ईमेल, और इसको जब आप कॉल करोगे तो ये करेगा प्रिंट एफ माई ईमेल एड्रेस इज, एंड देन सेल्फ डॉट ईमेल। कोई दिक्कत? तो क्या है मेथड जो है वो आप क्या बोल सकते हो, मेथड इन ऑब्जेक्ट्स आर फंक्शंस दैट बिलोंग टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कुछ इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, भैया यहाँ पर सेल्फ क्या है? सेल्फ जो है ये आपका एक तरीके से समझो तो कंस्ट्रक्टर का एक पार्ट है। ठीक है, जो आपको कैरेक्टरिस्टिक या फिर बोलो प्रॉपर्टीज असाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, जैसे हाँ आपने अदर प्रोग्रामिंग में देखा वहां पे दिस प्रेजेंट होता है, याद आ रहा कुछ जावा में, हाँ हाँ। दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम करते हैं, वहां पे दिस डॉट समथिंग करते हैं तो वो चीज़ आता है, राइट। हम्म। ठीक है ना, तो वो चीज़ है ये, समझ में आई बात। ये एक तरीके से हाँ समझो तो अब वो हेल्प करता है। ठीक है ना, चीज़ों ठीक है को भैया। जेनरिक बनाने के लिए इसको आप पैरामीटर बता सकते हो जो रेफर करता है इंस्टेंस को,
जिस वक्त वो क्रिएट हो रहा है ना उस वक्त के इंस्टेंस को वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। हाँ भैया। कोई कन्फ्यूजन और है तो पूछो। इनिट क्या है? नहीं। इनिट एक ऐसा स्पेशल मेथड है फंक्शन का, पाइथन का। तो जब भी क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उस वक्त ये कॉल होता है। मीन्स जब भी आप इसको पर्सन क्लास को कॉल करोगे क्रिएट करने के लिए उस वक्त ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है। ठीक है। इसको कहीं पे देखो इनिट को हमने कॉल किया है क्या? देखो जब हम अब यहाँ से जब बनाएंगे ऑब्जेक्ट, मान लो P1 करके एक पर्सन बना रहे हैं, तो जब यहाँ पे आप पास करोगे पर्सन एंड देन जब पैरामीटर्स पास करोगे यहाँ पे क्या नेम और ईमेल, दो चीज़ें देखो मांग रहा है। तो मैंने सपोज करो यहाँ पे पास करा मोहित कुमार एंड ईमेल में पास करा mohit@gmail.com। ठीक है। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये वाला इनिट फंक्शन इनिट मेथड जो है वो कॉल हो जाता है। ये सब तो मेथड कहलाता है, क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं उसको मेथड बोलते हैं। ठीक है। तो इनिट मेथड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है। और कॉल होने के बाद क्या किया उसमें हमने बोला कि भाई जिस वक्त इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब क्लास क्रिएट हो रहा है, उस वक्त इंस्टेंस पे हमने बोला कि भाई तू रेफर करने में हेल्प करना, कि इसी ऑब्जेक्ट के लिए कर सके। क्योंकि यहाँ पे देखो तुम इसी क्लास का यूज करके और भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो या नहीं बना सकते? हाँ बना सकते हैं। समझ रहे हो? जैसे एक तरीके से समझो तो ये मोमोज का वो फ्रेम है। मान लो फ्रेम आता है ना जिसमें आप रैप कर लाइक डो रखते हो एंड उसके ऊपर मटेरियल डाल करके जब लॉक करते हो तो वो मोमोज का शेप दे देता है, राइट? तो कुछ हाँ। उसी तरीके का ये समझ लो कि सांचा है, वो फ्रेम है जो आपको, या मोल्ड बोल लो, जैसे चॉकलेट हम लोग मोल्ड करते हैं ना, उसका मोल्ड आता है। तो मोल्ड में क्या ऐसा जरूरी है कि आपने एक बार चॉकलेट फिल कर दिया तो दोबारा आप उस मोल्ड को यूज़ नहीं करते? या फिर आपके घर पे रेफ्रिजरेटर होगा, उसमें आइस क्यूब का मोल्ड है, ट्रे, आइस ट्रे, राइट? तो वो क्या होता है, जब भी आप पानी डालते हो उसमें बर्फ बनता है और उसी शेप का बनता है। सिमिलरली जब भी हम क्लास को कॉल करेंगे तो उसी शेप का, उसी स्ट्रक्चर का, उसी कैरेक्टरिस्टिक, उसी प्रॉपर्टीज और मेथड के साथ बनेगा, राइट? तो सेल्फ जो है वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस को, मतलब जिस वक्त क्रिएट हो रहा होगा उस वक्त को वो रेफर करेगा। ठीक है, कि ये अलग अलग चीज़ें बन सके इस चीज़ के लिए जस्ट। तो सेल्फ उसका इंस्टेंस क्रिएट करने में हेल्प करेगा। नेम, ईमेल ये दोनों प्रॉपर्टीज हो गए, और प्रिंट नेम और प्रिंट ईमेल ये दोनों मेथड है। जैसे मान लो कि आपको जानना हो कि कौन कौन से मेथड इसमें प्रेजेंट है, बस आपको डॉट लिख करके वेट करना है। देखो इसमें ऑटोमेटिकली आ गया। जो प्रॉपर्टीज है उसका आइकन देखो अलग है ना, है या नहीं है? जैसे P1 डॉट ईमेल करोगे तो आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगा, मिल गया। P1 डॉट वेट करो, देखो ऑटोमेटिकली आ गया, ये दोनों प्रॉपर्टी है, कॉल करोगे मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्या है, आपको मेथड भी बता रहा कि ये मेथड है। अब अगर इसको डायरेक्टली रन करोगे तो आपको लाइक कुछ भी नहीं आएगा। रीजन, क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक स्ट्रिंग नहीं डाला हुआ, डॉक स्ट्रिंग डाला हुआ रहता तो डॉक स्ट्रिंग आ जाता। ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको मेथड की तरह जब कॉल करोगे तो ये लाइक कॉल होगा। सॉरी, 0 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 1 was given, 1 second, okay, 1 was given, I have not passed any, अच्छा सॉरी 0 गिवन है, 1 चाहिए था, सेल्फ हमने पास नहीं करा ना, माय बैड। तो वो रेफर कैसे कर पाएगा कि लाइक सेल्फ डॉट नेम यूज कैसे करेगा अंदर, सॉरी माय बैड, मैं भूल गया था उसको मेथड को पास करना। तो जितने भी चीज़ें आप क्रिएट करोगे मेथड्स, तो आपको सेल्फ पास करना पड़ेगा, तभी आप उसमें चीज़ें यूज़ कर पाओगे। देखो आ गया, आया नहीं आया? सिमिलरली हाँ P1 डॉट प्रिंट नेम पे जब करोगे तो यहाँ पे आपको वो चीज़ प्रिंट हो जाएगा। हो रहा है नहीं हो रहा? हाँ भैया हो रहा है। ठीक है। तो इसी तरीके से आप मेथड्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। सेल्फ पैरामीटर जो है वो क्या है, रेफरेंस है टू द करेंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ठीक है। और इसका सिर्फ और सिर्फ यूज होता है टू एक्सेस वेरिएबल दैट बिलोंग टू द क्लास। जो भी वेरिएबल क्लास के अंदर आप डिफाइन करते हो उसको एक्सेस करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है। हाँ भैया। ठीक है। अगर मान लो कि एक चीज और, आप सेल्फ के जगह पे कुछ भी नेम रख सकते हो। ठीक है। सेल्फ के जगह पे कुछ भी नेम रख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है। बस आपको एक वेरिएबल नेम रेफरेंस के लिए देना होता है जो उस वक्त के वेरिएबल को एक्सेस करने में आपको हेल्प करेगा। मतलब क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स है उसको एक्सेस करने में हेल्प करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं, लेट्स क्रिएट अ क्लास डमी पर्सन। ठीक है। ये डुप्लीकेट बना रहा हूं ऊपर वाले का ही।
तो सबसे पहले क्या करना होगा, इनिट मेथड इनिशियलाइज करते हैं सो दैट कि लाइक हम प्रॉपर्टीज सेट कर सकें। तो इसमें सेल्फ के जगह पे अब मैं नेम दे रहा हूँ HSR, ठीक है, नेम ईमेल, ठीक है, HSR.name इज इक्वल टू नेम। अब क्या चेंज हुआ, समझ में आई बात? कोई आपत्ति? अब इसमें मैं ना वो नहीं क्रिएट कर रहा, क्या बोलते हैं, मेथड्स, जस्ट प्रॉपर्टीज डाल के छोड़ रहा। अब मान लो D1 करके एक डमी पर्सन क्रिएट करते हैं, डमी पर्सन, और दो चीज़ें जो नेम और ईमेल चाहिए इसको वो पास करके दिखाते हैं, ठीक है। नेम पास कर रहे हैं यहाँ पे, सपोज करो संजना, ठीक है। ईमेल में हमने पास करा ये, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं। देखो क्या ये एग्जैक्टली ऊपर वाले क्लास के से जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसके जैसा वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा, ये बताओ। हाँ भैया। सॉरी D2 मैंने लिख दिया, सॉरी माय बैड, D2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना यार। देखो कर रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सेल्फ लिखना, सेल्फ की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो, बट ये जरूरी है कि आपको एक वेरिएबल देना पड़ेगा, वेरिएबल नेम, जिसको वो उस वक्त के सेगमेंट पे जिस वक्त क्लास क्रिएट हो रहा होगा तो उसको रेफर करने में उसको हेल्प मिले। समझ में आई बात? तो ये है आपका ऑल अबाउट सेल्फ। इनिट फंक्शन बता दिया, सॉरी इनिट मेथड बता दिया कि क्या काम है उसका, str मेथड बता चुका हूँ, ठीक है। सेल्फ पैरामीटर हमने डिस्कस कर लिया। अब जो है आपको ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करना बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे D1 क्रिएट करके रखा हमने, तो D1 के अंदर क्या है, नेम संजना। अब मेरा मन किया कि मैं नेम अपडेट कर दूं संजना कुमारी से लाइक सुचारिता का, ठीक है। तो मैं जस्ट इस तरीके से करूंगा D1.name, ठीक है। अब जब मैं D1 कॉल करूंगा और उसमें से नेम प्रॉपर्टी कॉल करूंगा तो क्या मिलेगा, समझ में आई बात या नहीं आया? हाँ भैया। ठीक है। अब मान लो कोई प्रॉपर्टी मेरे को डिलीट करना है, तो डिलीट कैसे करूंगा, तो डेल एंड देन जो भी प्रॉपर्टी मुझे डिलीट करना है उसको, जैसे D1.email, ठीक है। अब अगर मैं करने जाता हूं D1.wait करूंगा, यहां पे ईमेल दिखा रहा है आपको, कॉल करके देखो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। कर रहा है क्या? नहीं। बट एक चीज याद रखना, आप जब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे देन यू कैन अगेन क्रिएट ईमेल, ठीक है। इट हैज जस्ट अल्टर्ड द क्रिएटेड ऑब्जेक्ट नॉट द क्लास, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे बना रहा हूं ठीक है। अब D2 में मैं जब चेक करूंगा ईमेल, तो ये ईमेल एग्जिस्ट करेगा। तो डिलीट क्या हुआ, ये चीज समझ में आया या नहीं आया? हाँ भैया। जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करा उसके अंदर का प्रॉपर्टी डिलीट हुआ, ना कि क्लास का, ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं भैया। ऑल राइट। अगर मान लो आप क्लास क्रिएट करते हो बट उसके अंदर कोई प्रॉपर्टीज या कुछ मेथड्स नहीं डिफाइन करना चाहते आप, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। जस्ट आपको क्या करना, क्लास टेस्ट और यहाँ पे पास कीवर्ड पास कर देना, तो ये एरर थ्रो नहीं करेगा और क्लास टेस्ट बन जाएगा। बट आप अगर ये करने जाते हो क्लास टेस्ट 1 और डायरेक्टली इसी पे क्लोज करना चाहोगे तो आपको एरर थ्रो करेगा कि इनकम्प्लीट है। बट जैसे मैं पास कीवर्ड डाल दूंगा देन इट विल नॉट थ्रो एनी एरर्स। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नहीं भैया। ऑल राइट। अब जो है पाइथन का सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आपसे अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक पूछता है, ऊप्स का लाइक कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो क्या बताते हो? इसमें इनकैप्सुलेशन होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, राइट? यही बताते हो ना? हाँ भैया।
और एक चीज़ और बताते हो, क्या बताते हो? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। तो पाइथन के अंदर जो है दो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, वो है इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। क्या क्या पढ़ेंगे? इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। चलेगा? अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे इनहेरिटेंस है क्या, तो क्या बताओगे? क्या है इनहेरिटेंस? हम्म चलो, चारों मेथड मैं बता देता हूँ एक एक करके, ठीक रहेगा ज़्यादा। सॉरी, चारों करेक्टरिस्टिक पे मैं बता देता हूँ। देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग पाइथन में इनहेरिटेंस से। चलेगा? बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा इनहेरिटेंस के बारे में, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ये बताओ पहले। कुछ तो बोलो, पढ़ा था या नहीं पढ़ा हाँ था? भैया। हाँ पढ़ा था। भैया। तो क्या होता है इनहेरिटेंस में, ये बताना। कि पेरेंट का जो भी कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो भी लाइक आप समझ लो कि डीएनए, वो ऑलमोस्ट ट्रांसफ़र होता है, राइट? कुछ कुछ चीज़ें बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, नहीं होता? हेरिडिटी जिसको बोलते हैं, राइट? तो वैसा ही कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। क्या होता है कि इनहेरिटेंस में आपका जो क्लास है, कौन? पेरेंट क्लास, ठीक है? पेरेंट क्लास का जो भी प्रॉपर्टीज होगा, जो भी मेथड्स होगा, वो चाइल्ड क्लास यूज कर सकता है। समझ में आई बात? हाँ भैया। ठीक। और ये जरूरी नहीं कि सारा यूज करे, और ये भी जरूरी नहीं है कि सारा यूज ना करे। इट डिपेंड्स ऑन योर नीड, ठीक है? अगर आपको नीड है तो आप उसके सारे प्रॉपर्टीज, सारे मेथड्स को यूज कर सकते हो इनसाइड चाइल्ड क्लास, ठीक है? मतलब आपका सारा डेफिनेशन कहाँ पे है? पेरेंट के पास। बट उसका जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी मेथड्स है, वो आप यूज कर पाओगे। मतलब जैसे समझो कि अभी आपके पापा अर्न कर रहे हैं, ठीक है? और आप उनके पैसे खर्च कर रहे हो। आई नो सही जगह पे खर्च कर रहे हो, बट खर्च तो कर रहे हो ना, ठीक है? तो ऐसा है क्या कि सारे पैसे आप ही खर्च कर रहे हो? जैसे नीड है वैसे खर्च कर रहे हो, राइट? या घर पे जो कुछ भी पेरेंट्स ओन करते हैं वो आप यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते, ये बताओ। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कुछ तो बोलो। नहीं बोलोगे, कोई बात नहीं। चलो, तो मैं इसका एग्जांपल से बताऊंगा, उसके पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूं। तो वो ये है कि इनहेरिटेंस इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मीन्स जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट के साथ डील करते हो, ठीक है? वहाँ पे दैट अलाउ अ क्लास, जिसको बोलते हैं चाइल्ड भी, ठीक है ना, टू इनहेरिट। इनहेरिट मीन्स कि वो यूज कर सकता है। इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, जिसको आप एट्रीब्यूट एंड मेथड्स बोल सकते हो, फ्रॉम अनदर क्लास। और वो कौन है अनदर क्लास? पेरेंट, ठीक है? समझ में आ रही बात? पेरेंट का आप जो भी चीज़ है उसको आप इनहेरिट कर सकते हो चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है ना? और इसका क्या फ़ायदा होता है जो बताता हूँ। इसका बेनिफिट ये होता है कि दिस हेल्प्स इन कोड रीयूज, राइट? कि आपको दोबारा से वो अगर मान लो मेथड्स पहले से पेरेंट में डिफाइंड है, तो आपको दोबारा से डिफाइन नहीं करना पड़ता, आपको दोबारा से कोड नहीं लिखना पड़ता, आप उसको जस्ट रीयूज कर लेते हो। समझ में आई बात? ठीक है?
हाँ तो कोड रीयूज हो जाएगा, साथ ही साथ मॉड्यूलर हो जाएगा। मॉड्यूलर मीन्स आप चीज़ों को सही से मैनेज कर पाओगे, ठीक है। और साथ ही साथ एंड ए हायरार्कियल आर्किटेक्चर बना देता है, मीन्स कौन किससे कनेक्टेड है ये आप आसानी से पता कर पाते हो, राइट। ठीक है। अब जो है हम लोग एक एक करके एग्जांपल देखेंगे कि कैसे इनहेरिटेंस कर पाते हैं। जैसे मान लो हम लोग एक पेरेंट क्लास बनाते हैं, वो ये है कि आपका डिपार्टमेंट है या नहीं है, कुछ तो बोलो। हाँ है। डिपार्टमेंट के अंदर टीचर भी है, हाँ डिपार्टमेंट के अंदर स्टूडेंट भी है, हाँ ठीक है। दोनों लैब को यूज़ कर सकते हो, या डिपार्टमेंट जो लाइब्रेरी है उसका बुक्स इशू करवा सकते हो, टीचर भी और स्टूडेंट भी, हाँ राइट। चल, अब जो है मान लो लाइब्रेरी वो क्या हुआ, डिपार्टमेंट का प्रॉपर्टी हुआ या किसी इंडिविजुअल का हुआ, पहले ये बताओ। डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट का, ठीक है। और डिपार्टमेंट का ही चाइल्ड कौन हुआ, टीचर भी और टीचर स्टूडेंट भी, स्टूडेंट। हुआ या नहीं हुआ। हाँ हाँ। तो अगर ऐसा कहानी है तो एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि आपका जो पेरेंट क्लास है वो डिपार्टमेंट हो जाए, ठीक, इसके अंदर मैं इनिट करवा रहा हूं, ठीक है। आईडी, हर किसी को एक एक आईडी अलॉट हुआ है, टीचर को भी आपको भी, ठीक है। आपका नेम चलेगा, हाँ भाई। कोई दिक्कत, या फिर ये एग्जांपल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे भी सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो क्या बेहतर रहेगा, लेट मी थिंक अबाउट इट। मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ ताकि आप कॉम्प्लिकेट ना हो, ठीक है। आईडी ले सकते हैं, नेम ले सकते हैं, और इसमें लाइब्रेरी का मैं एक मेथड बना देता हूँ जो लाइब्रेरी से बुक इशू करेगा, ठीक है। फिर हम लोग यूज़र का अलग बना देंगे, टीचर का अलग बना देंगे मेथड, सॉरी क्लास, ठीक है। और दोनों को लाइब्रेरी वाला जो सेगमेंट है वो दोनों में रीयूज़ कर लेंगे, चलेगा। क्योंकि लाइब्रेरी का यूज आपको भी पढ़ सकता है, आपके टीचर को भी पढ़ सकता है, या नहीं पढ़ सकता, हाँ पढ़ सकते हैं। पढ़ सकता है। या फिर मान लो एचओडी के साथ मीटिंग शेड्यूल करना है तो उस केस में भी आप भी शेड्यूल कर सकते हो, टीचर भी शेड्यूल कर सकते हैं, राइट। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वो सेम क्लास रीयूज हो सकता है, मतलब सेम मेथड्स रीयूज हो सकता है, सोच के देखो। नहीं फील हो रहा, कोई बात नहीं। मैं आपको और सिंप्लीफाइड वे में एग्जांपल क्या दूं, सबसे सिंप्लीफाइड एग्जांपल तो यही है, चलो इसी पे मैं बना करके देता हूँ आपको, ठीक है। सेल्फ डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी एंड देन सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। जैसे हर जगह एग्जांपल आपको मिलता होगा एनिमल वाला, एनिमल वाले एग्जांपल में क्या होता है कि आपका एनिमल पेरेंट क्लास हो जाता है, वहाँ पे नेम जस्ट असाइन कर दिया जाता है, उसके बाद जो भी जिसका प्रॉपर्टीज़ है उसके हिसाब से चीज़ें सेट की जाती हैं, राइट। बट यहाँ पे मैं चीज़ें सेट कर रहा हूँ कि मान लो डेफिनीशन बुक इशू करके हमारे पास एक क्लास है, सॉरी फंक्शन है, जिसके पास आप सेल्फ पास कर दो, और यहाँ पे जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ ना, प्रिंट कर रहा हूँ कि लाइक किसको क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, चलेगा। इनफैक्ट आप ओवर राइड कर सकते हो, बट मैं यहीं से कर रहा हूँ चीज़ें कि बुक इज इशूड टू एंड देन नेम यहाँ पे पास कर दो, ठीक है। एफ फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ और यहाँ पे नेम पास कर देता हूँ, यहाँ बुक हैज़ बीन इशूड ज़्यादा अच्छा साउंड करेगा, हैज़
हैज़ बीन इशूड टू दिस, और यहाँ पे आ जाएगा सेल्फ डॉट नेम, नॉट नेम। ठीक है, ये हो गया, ये आपका हो गया पेरेंट क्लास। ठीक, अभी फिलहाल एक ही मेथड इसके अंदर रख रहा हूँ। अब मान लो आप एक क्लास बनाते हो स्टूडेंट के लिए, ठीक है, इसको और थोड़ा सा मॉडलर करके आपको दिखाऊंगा, बट फिलहाल के लिए अभी सिंपल सा लेकर के चलता हूँ। सेम इसके अंदर आ जाएगा डेफिनेशन, इनिट करोगे, क्योंकि जो भी चीज़ें आप बनाते हो वहाँ पे इनिट आप कर सकते हो, या फिर लाइक डायरेक्टली आप इसके अंदर चीज़ें पास करोगे तो उसका भी नीड नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे फ़िलहाल के लिए मैं आपको बताऊं तो एग्ज़ाम्पल सबसे बेस्ट क्या हो सकता है। इनिट के अंदर सेल्फ ले लेंगे एंड वहाँ से भी चीज़ें पास कर सकते हैं सुपर फंक्शन के थ्रू। देखो, तो जब आप इनहेरिटेंस वाला क्लास बनाओगे तो याद रखना यहाँ पे आपको पेरेंट क्लास पास करना पड़ेगा। अभी तक क्या कर रहे थे, डायरेक्टली यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट क्लास पास करेंगे। तो देखो कैसे पास करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा डिपार्टमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत। अब मुझे यूज करना है क्या, पेरेंट का प्रॉपर्टीज। तो क्या करूँगा, यहाँ पे इनिट पे मैं इनिशियलाइज करूँगा सेल्फ, और जो भी चीज़ें मुझे लेना है वो मैं ले सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नेम ले रहा हूँ, ठीक है, और आईडी ले रहा हूँ। ठीक है, दोनों चीज़ ले रहा हूँ, नेम और आईडी सेम यहाँ से ले रहा हूँ। ठीक, और इसके बाद मुझे यूज करना है पेरेंट का सारा प्रॉपर्टी। तो सुपर करके एक फंक्शन होता है जिसका आप हेल्प ले सकते हो टू यूज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़, या जो भी प्रॉपर्टीज़ आपको चाहिए वो यहाँ से इनिशियलाइज कर लो। तो मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ, मुझे दो चीज़ें चाहिए वहाँ से, और वो है आईडी और नेम। कोई दिक्कत नहीं तो भैया। और भी अगर आपको लाइक मान लो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड करने, तो वो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे लाइक ये तो सुपर से इनिशियलाइज किया, अब जो है सेल्फ डॉट नेम में मैं नेम असाइन कर लूँगा। ठीक है, सेल्फ डॉट आईडी में आईडी असाइन कर लूँगा। कोई पंगा तो बताओ। ठीक है, समझ में आ रही बात। हाँ भैया। चलो, और अगर मैं लाइक ये चीज़ नहीं भी असाइन करूँगा ना तो चलेगा, क्यों, क्योंकि हमने सुपर इनिट जब करा ना तो मैंने वो चीज़ ऑलरेडी पेरेंट को पास कर दिया। क्या किया, पेरेंट को पास कर दिया था। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको असाइन करने की नीड नहीं है। अगर मान लो मैंने ग्रेजुएशन ईयर लिया होता तो ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, या फिर मान लो यहाँ पे कर देता हूँ सेल्फ डॉट रोल, हटाओ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि कौन है, स्टूडेंट है, टीचर है, वो चीज़ अगर मैं मान लो रखता हूँ स्टूडेंट, ज़्यादा बढ़िया। ठीक है, ये आपका हो गया मेथड स्टूडेंट वाला। अब जब आप स्टूडेंट वाला सेगमेंट आप क्रिएट करोगे, नया स्टूडेंट, तो क्या क्या चाहिए होगा आपको, दो चीज़ें आपसे मांगेगा, आईडी और नेम। आईडी मान लो मैंने पास किया 1 2 3, और नेम पास करता हूँ मैं सबसे पहले संजना। ठीक है, और इसको मैं S1 करके स्टोर कर लेता हूँ। कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ, क्या मैंने इसके अंदर स्टूडेंट क्लास के अंदर बुक इशू डाला था, क्या बुक इशू क्रिएट करा था क्या, ये बताओ। नहीं। नहीं। ठीक है, क्या मैंने ठीक है, रोल आईडी नेम ये तीनों तो इसमें डाला था, बट देखो बुक इशू किसका आ रहा है, पेरेंट क्लास का मेथड यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बताओ। हाँ भैया। क्या पेरेंट क्लास का जो मेथड था, क्या चाइल्ड ने यूज करा या नहीं करा, ये बताओ। हाँ। राइट, अगर आप यही चीज करते हो, सिर्फ जो चाइल्ड में अवेलेबल है वो क्या है, रोल, हो रहा यूज या नहीं हो रहा, हो रहा यूज या नहीं हो रहा, ये बताओ। हाँ भैया, हो रहा है। हो रहा है, और जो पेरेंट के अंदर प्रॉपर्टीज है वो भी यूज हो रहा है। देखो S1 डॉट नेम, S1 डॉट आईडी, सॉरी माय बैड, यहाँ पे एरर थ्रो, अच्छा एरर नहीं थ्रो किया, जबकि एरर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एरर थ्रो कर देगा, नहीं किया। चलो, ये चीज़ समझ में आया या नहीं आया।
तो क्या हो रहा है हाँ कि भैया। जो पेरेंट का प्रॉपर्टीज है या मेथड है उसको कौन यूज कर रहा है, चाइल्ड यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। इनफैक्ट उसके अलावा अपना भी इसका कुछ प्रॉपर्टीज हो सकता है। जैसे मान लो कि आपको पेरेंट ने कुछ प्रॉपर्टी जो लाइक आपके पूर्वज से चलता आ रहा है वो तो पेरेंट्स के पास है आपका। अब मान लो आप अर्न कर रहे फिर आपने कुछ ऐड ऑन करा तो वो चीज़ नया रहेगा या नहीं रहेगा ये बताओ। नए चीज़ें ऐड ऑन होंगे या नहीं होंगे। तो वैसा ही कुछ हाँ यहाँ पे यूज हो रहा है नहीं हो रहा, राइट। कि पेरेंट का तो चीज़ें आप यूज कर रहे हो साथ ही साथ आप अपना भी प्रॉपर्टीज अपना भी मेथड्स रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख लूँ एक मेथड डेफिनेशन, मैं यहाँ पे मेथड डिफाइन कर रहा हूँ प्रिंट रोल, ठीक है। और ये सेल्फ एक्सेप्ट करेगा और जब आप यहाँ पे प्रिंट करोगे तो ये प्रिंट करेगा माई रोल इज एंड देन यहाँ पे एफ मेथड करके मैं सेल्फ डॉट रोल से डिफाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब जो है सेम चीज़ रन करता हूँ, ठीक है। अब देखना S1 डॉट करके वेट करूंगा तब प्रिंट रोल भी आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन में दिख रहा है। तो यहाँ पे कंबाइंड प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स आपको दिखते हैं, देखो। तो अपना भी इसके पास मेथड हो रहा है या नहीं हो रहा ये बताओ। हाँ हो रहा है। ठीक है, तो यही है आपका इनहेरिटेंस का सेगमेंट, ठीक है ना। क्या ये मुश्किल लगा? नहीं। नहीं, ऑल राइट। तो स्ट्रक्चर समझने का अगर ट्राई करोगे तो क्या पेरेंट क्लास में कोई भी चीज़ पैरामीटर्स या कुछ भी पास नहीं किया जाता। चाइल्ड क्लास में क्या होता है, यहाँ पे आप पैरेंथेसिस के अंदर पेरेंट क्लास को पास करते हो। जैसे जावा में क्या करते थे, क्लास को एक्सटेंड करते थे, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करते थे, राइट। और उसके ऊपर फिर चाइल्ड क्लास बनाते थे। बट यहाँ पे जस्ट आपको एज ए पैरामीटर की तरह जैसे आप फंक्शंस में पास करते थे सिमिलर तरीके से आपको यहाँ पे पेरेंट क्लास को पास करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद फिर उसके अंदर आप अपने सेगमेंट रख सकते हो। और सुपर से क्या होता है, सुपर फंक्शन जो है वो आपको हेल्प करता है फॉर यूटिलाइजिंग ऑल द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ योर पेरेंट क्लास, ठीक है। सुपर फंक्शन विल मेक द चाइल्ड क्लास इनहेरिट ऑल द मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स पेरेंट। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नहीं भैया। ओके, इनफैक्ट आप सुपर फंक्शन के जगह पे डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते थे डिपार्टमेंट डॉट इनिट फंक्शन एंड देन फिर ये चीज़ें कर सकते थे। डिपार्टमेंट डॉट इनिट से क्या होता, वो फंक्शन कॉल हो जाता, राइट। चाइल्ड के अंदर से होता ना, वो मेथड कॉल होता ना जी। ये क्या है, डिपार्टमेंट के अंदर इनिट एक मेथड है ना। तो अगर जैसे यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं S1 डॉट बुक इशू, तो उसी तरीके से हम कर सकते थे ना पेरेंट डॉट इनिट फंक्शन। तो यहाँ पे आप सुपर की जगह पे इनिट भी यूज कर सकते हो। सॉरी इनिट, सुपर की जगह इनिट नहीं, सुपर की जगह पेरेंट का नेम। तो डिपार्टमेंट डॉट इनिट फंक्शन करके कॉल करके जो भी आईडी और नेम पैरामीटर्स जो भी था वो पास कर देगा वैल्यू, तो वहाँ पे वो सेगमेंट सेट हो जाएगा वेरिएबल्स में और उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें आप यूज कर पाओगे, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो बताओ। नहीं भैया। ऑल राइट। फिर मैंने एक चीज़ बोला था कि आप टीचर के लिए भी ये चीज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये चीज़ बोला था ना, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सेट कर देते हैं इसको और यह स्टूडेंट की जगह पे जस्ट टीचर रिप्लेस कर देता हूँ, चलेगा। लो, अब टीचर भी सेम पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक पेरेंट का एक ही चाइल्ड होगा, इट्स नॉट नेसेसरी, देयर कैन बी मल्टीपल चाइल्ड्स। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा था कोड रीयूज, मीन्स आपको जब भी नीड पड़े तब आप उस पेरेंट क्लास से इनहेरिट करवा सकते हो चाइल्ड्स को, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं आया? हाँ भैया। ठीक है, जैसे टीचर करके मैं क्रिएट करूं और यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ सपोज रोहित कुमार एंड सॉरी आईडी पास करना होगा आगे ना, तो आईडी में मैं पास कर दूँ टी करके मैं कुछ पास करता हूँ T123 फॉर टीचर एंड रोहित कुमार फॉर नेम। अब जो है T1 डॉट, अब देखो यहाँ पे वही सारे सेगमेंट है जो मैंने डिफाइन करा है। जैसे प्रिंट रोल है, रोल आईडी नेम बुक इशू, देखो बुक इशू किसका है, पेरेंट का मेथड है, यूज हो रहा है, राइट।
T1 डॉट प्रिंट रोल है, वो किसका मेथड है? टीचर वाले क्लास का, वो यूज हो रहा है। इनफैक्ट टीचर वाले में एक और मेथड ऐड कर देते हैं, प्रिंट आईडी सेल्फ प्रिंट एफ माई आई डी इज एंड देन सेल्फ डॉट आई डी। अब देखना एक चीज़ कि टीचर वाले में आपको एक और मेथड दिखेगा, बट वही चीज़ आप जब स्टूडेंट वाला को यूज कर रहे होगे तो आपको वो मेथड्स नहीं दिखेंगे। जैसे T1 डॉट करके वेट किया, अब देखो प्रिंट आईडी करके दिख रहा मेथड, राइट। बट यही चीज़ जब मैं स्टूडेंट पे करने जाऊंगा तो ये मेथड नहीं दिखेगा। देखो है क्या, प्रिंट आईडी मेथड नहीं है। सो आप इस तरीके से कोड रीयूज कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नहीं भैया। इनफैक्ट आप क्या कर सकते हो ना, चाइल्ड का भी चाइल्ड बना सकते हो और उसको इनहेरिट करवा सकते हो। जैसे मैं यहां पे आपको एक और चाइल्ड बना के दिखाता हूं, ठीक है। लेट्स सी, क्लास बैच, ठीक है। अभी ऐसे ही डमी बना रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे चाइल्ड का भी चाइल्ड बना सकते हो। जबकि बैच होना चाहिए था मेन, और उसके अंदर आपका स्टूडेंट वाले को रखा जाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, चलेगा। बैच में मैं क्या करता हूँ, इसको मैं चाइल्ड बनाता हूँ किसका, स्टूडेंट का, ठीक है, चलेगा। या फिर टीचर का बैच बना देता हूँ, हटाओ, एक टीचर का तो मल्टीपल बैच हो सकता है ना, इसलिए मैं टीचर का बना देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेफिनेशन इनिट फंक्शन मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आप एक्सेप्ट करो, जैसे सेल्फ नेम, ठीक है, एंड आईडी और बैच नेम, ये तीन चीज़ें मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं पास कर दे रहा हूँ सुपर और डॉट इनिट फंक्शन। इनिट मेथड में क्या आ जाएगा, देखो क्या क्या पास करना होगा, दो चीज़ें, आईडी और नेम, ठीक है। फिर सेल्फ डॉट बैच नेम इज इक्वल टू बैच नेम, और यहाँ पे मैं एक मेथड डाल देता हूँ, डेफिनेशन प्रिंट बैच, ठीक है। ये सही तरीका नहीं है, बट मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि कैसे आप लाइक चाइल्ड के भी चाइल्ड बना सकते हो, इनफैक्ट उसके भी फिर चाइल्ड बना सकते हो, तो कैसे आप इनहेरिटेंस करवा सकते हो, बस जस्ट उसका एग्जांपल है ये, ठीक है ना। प्रिंट, मैं जब प्रोजेक्ट करवाऊंगा ना पाइथन पे, तो मैं फिर वो चीज़ आपको करवा दूंगा, चलेगा। हाँ भैया। ठीक है, प्रिंट बैच नेम इज, एंड देन यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देते हैं सेल्फ डॉट बैच नेम, और यहाँ पे मैं एफ फॉर्मेट मेथड लगा देता हूँ। अब देखो, जब आप बैच क्रिएट करोगे, मान लो यहाँ पे बैच क्रिएट कर रहा हूँ B1, तो एक टीचर के लिए मैं बैच क्रिएट कर रहा हूँ, और उस टीचर का नेम मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे तीन चीज़ें चाहिए, नेम, आईडी, बैच नेम, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं पोजीशन भी बदल दिया हूँ आर्गूमेंट्स का, राइट। तो नेम में मैं पास कर रहा हूँ रोहित कुमार, आईडी में पास कर रहा हूँ T123, और बैच नेम में पास कर रहा हूँ बैच 1, ठीक है। B1 डॉट, अब देखो यहाँ पे सारे का रहेगा, मीन्स चाइल्ड का पेरेंट भी, और उस जो सेगमेंट था उसका भी पेरेंट, मीन्स ग्रैंड पेरेंट तक का आपको सारा प्रॉपर्टीज और मेथड्स दिख रहा होगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा? प्रिंट बैच किसका है मेथड, बैच वाले का है ना। प्रिंट आईडी, प्रिंट नेम, सॉरी प्रिंट आईडी प्रिंट रोल किसका है, टीचर वाले ऑब्जेक्ट का है ना। और बुक इशू किसका है, डिपार्टमेंट का है ना। देखो तीनों सेगमेंट से, टीचर, डिपार्टमेंट और बैच, तीनों क्लास से आपको मेथड्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, ये बताओ। हाँ दिख रहा है। दिख रहा ना। अब B1 डॉट, अगर मान लो मैं बुक इशू भी कॉल करता हूं, मतलब ग्रैंड पेरेंट का मैं मेथड कॉल कर रहा हूं, तो क्या देखो यूज हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ। हाँ यूज हुआ। यूज हो गया। अब मैं पेरेंट का करके दिखाता हूं। पेरेंट में क्या था, प्रिंट आईडी था ना। अब मैं
इसका खुद का करके दिखा रहा हूं, b1 डॉट प्रिंट बैच। समझ में आई बात या नहीं आया, ये बताओ। हाँ भैया। तो कैसे इनहेरिट करवाएंगे प्रॉपर्टीज, ये कर सकते हो या डिफिकल्ट है? हाँ कर सकते। कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही रखें या एक और कैरेक्टरिस्टिक बताऊं, इनकैप्सुलेशन, या कल रख के लिए रखें? नहीं भैया कल। ऑल राइट। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आया होगा तो आप पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है बट आई डोंट थिंक ये इतना भी कन्फ्यूजिंग है। बट हाँ, हो सकता है ऊप्स में लाइक पहली बार अगर आप सीख रहे होगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है। बस यही सी चीज़ ध्यान में रखना ना, ऊप्स का कॉन्सेप्ट यही है कि कोड रीयूज किया जा सके, थोड़ा सा लाइक मैनेजमेंट आसान हो जाए डेटा का, यही मेन कॉन्सेप्ट है ऊप्स का, ठीक है ना। मॉडुलर कोड लिख सको, कोड का रीयूजेबिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही फ़ायदा है ऊप्स का। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन।